दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक के स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में सेट नंबर 12 का प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो की शुरुआत सेट नंबर 11 के रिकैप से करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत में पारंपरिक रूप से प्रदर्शित किया जाने वाला जौवनी नृत्य किनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य रूप है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दिमास जन। क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यूजीलैंड के निवासियों को इस नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कीवीज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? कथन है, कन्फ्यूशियस पीस प्राइज की स्थापना वर्ष 2010 में हुई। इसे चीन का नोबेल शांति पुरस्कार कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी 1 एवं 2 दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, इसरो किस संगठन का शब्द संक्षेप है? इसका सही जवाब होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी सही है। वालर नृत्य किनके द्वारा मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गरासिया जनजाति द्वारा। स्टीफन हॉकिंस को आइंस्टीन पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1978। अगला प्रश्न है, सुमेलित है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अग्नि की उड़ान एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। सुमेलित कीजिए, एक तरफ व्यक्ति है और दूसरा तरफ क्षेत्र है। सलमान रश्दी ये साहित्य के क्षेत्र से संबंधित हैं। दूसरा है, जेरी यांग ये इंटरनेट से संबंधित हैं और हरीश खरे मीडिया से संबंधित हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही है। निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी सभी कथन सत्य हैं। वर्ष 1971 में हैदराबाद में नाभिकीय ईंधन परिसर की स्थापना की गई। वर्ष 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। वर्ष 1940 में मैनहट्टन परियोजना में परमाणु ऊर्जा का पहली बार प्रयोग हुआ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। सही जवाब होगा 21 जून को। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? सही जवाब होगा दमन एवं द्वीप। फिल्म तीसरी कसम के निर्देशक हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी बासु भट्टाचार्य। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कवास गुजरात में है। मैनेची सिंहभूम किस देश का समाचार पत्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जापान की। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, डैश एक बोर्ड का खेल नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी ब्रिज। अगला प्रश्न है, उगादि, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुंथाडू, विषु और विश्वा संक्रांति ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी नए साल की शुरुआत के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, चार्ल्स विल्किंसन का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1785। अगला प्रश्न है, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 9। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विश्व भारती। सेट नंबर 12 की ओर अब चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है,
परमाणु क्षतिपूर्ति दायित्व अधिनियम की धारा 6 क्षतिपूर्ति को किस सीमा तक सीमित करती है और बाकी का दायित्व भारत सरकार पर डाल देती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी 1500 करोड़। परमाणु क्षतिपूर्ति दायित्व अधिनियम की धारा 6 क्षतिपूर्ति को 1500 करोड़ तक दायित्व 1500 करोड़ तक सीमित करती है। CLND अधिनियम की धारा 6 के 1 यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक परमाणु दुर्घटना के संबंध में बाध्यता की अधिकतम राशि 300 मिलियन विशेष आहरण अधिकार यानी SDR के समतुल्य रुपये के बराबर होगी। 300 मिलियन SDR लगभग 2610 करोड़ रुपये के समतुल्य है। अधिनियम की धारा 6(2) में यह निर्धारित किया गया है कि ऑपरेटर की अधिकतम बाध्यता 1500 करोड़ रुपया होगी। अधिनियम की धारा 7(1) क के अनुसार कुल बाध्यता 1500 करोड़ रुपये से अधिक होती है तो 1110 करोड़ रुपये के इस अंतर को केंद्र सरकार द्वारा पाटा जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न युग्मों में कौन सा या कौन से सुमेलित नहीं है या नहीं हैं? ऑप्शन है बिहू असम, घूमर राजस्थान, भांगड़ा केरल, लावनी महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी केवल 3 यानी भांगड़ा पंजाब होगा, केरल नहीं होगा। दक्षिण भारत की बिहू असम का लोक नृत्य है, घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है, भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है, लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, सतरिया असम का शास्त्रीय नृत्य है और भरतनाट्यम तमिलनाडु का एकल शास्त्रीय नृत्य है। कथकली भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। दक्षिण भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2011 को हुआ। ऑप्शन है बेंगलुरु में, चेन्नई में, हैदराबाद में या विशाखापत्तनम में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी बेंगलुरु में। दक्षिण भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2011 को बेंगलुरु में हुआ। भारत का प्रथम मेट्रो कोलकाता मेट्रो है जिसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को हुई। श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दिल्ली मेट्रो सौर ऊर्जा से चालित प्रथम मेट्रो है। चालक रहित मेट्रो ट्रेन की शुरुआत दिल्ली मेट्रो में हुआ है। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर तक ट्रेन चली थी। अब है अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। RBI के लोगों में कौन से पेड़ का चित्र है? ऑप्शन है तार, पीपल, बरगद या खजूर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी तार। अगला प्रश्न है, पहले जान लेते हैं RBI के बारे में। RBI के लोगों में तार के पेड़ का चित्र है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। RBI के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। RBI का प्रथम मुख्यालय कोलकाता में है। RBI का मुख्यालय अब मुंबई में है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है। RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 मई, 17 दिसंबर, 14 दिसंबर या 27 सितंबर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी 14 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा हर साल 14 सितंबर को देश भर में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 14 मई को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है।
विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। घायलों और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। ऑप्शन है गुट निरपेक्ष आंदोलन, इंटरपोल, यूरेटम या रेड क्रॉस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी रेड क्रॉस। घायलों और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी रेड क्रॉस है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट ने जेनेवा में की। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय जकार्ता में है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई थी। प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित हैं? ऑप्शन है सेवा सदन, गबन, रंगभूमि या गार्डन। ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 2, 4, केवल 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी 1, 2, 3। मुंशी प्रेमचंद की कृति सेवा सदन, गबन, रंगभूमि है। गार्डनर के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। प्रेमचंद की अन्य कृति प्रेम, प्रेमाश्रय, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान तथा उपन्यास कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैल की कथा आदि हैं। द गार्डनर नामक पुस्तक के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। गोरा, गीतांजलि, काबुली वाला, द पोस्ट ऑफ आदि पुस्तक के लेखक भी रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। अब है लावेर कप संबंधित है। ऑप्शन है हॉकी से, टेनिस से, फुटबॉल से या शतरंज से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी टेनिस से। लावेर कप टेनिस से संबंधित है। लावेर कप ऑस्ट्रियाई दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रॉड लावेर के नाम पर आयोजित किया जाता है। जयलक्ष्मी कप, रामानुज कप, वर्नावेलेक कप, राजकुमारी चैलेंजर कप टेबल टेनिस से संबंधित कप एवं ट्रॉफी है। चैंपियन ट्रॉफी, आल्प्स कप, बेटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, इंदिरा गोल्ड कप आदि हॉकी से संबंधित ट्रॉफी हैं। एशिया कप, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, कलिंग कप आदि फुटबॉल से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां हैं। नायडू ट्रॉफी, खेतान ट्रॉफी आदि शतरंज से संबंधित ट्रॉफी हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 9। हिडकल परियोजना कर्नाटक में किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कावेरी, घाटप्रभा, शरावती या काली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी घाटप्रभा। हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी यानी कर्नाटक में है, घाटप्रभा नदी पर। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। नागपुर शक्ति गृह परियोजना कोराइडी नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। मैट्टूर एवं शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर है। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर है। अब है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है भारतीय नागरिक सेवा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज पार्टी या भारतीय जनता पार्टी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी भारतीय नागरिक सेवा। भारतीय नागरिक सेवा यानी ICS को इस्पात का चौखटा कहा गया है। सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन करने वाले प्रथम भारतीय थे। भारत में ICS की परीक्षा 1922 में प्रारंभ हुआ।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ। भारत में वर्तमान में कुल 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 11। वर्ष 2011 में गठित नवीनतम राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी है। ऑप्शन है खार्तूम, अदिस अबाबा, जुबा या सुबा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी जुबा। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। सूडान की राजधानी खार्तूम है। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। सुबा फिजी की राजधानी है। दक्षिणी सूडान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। अफ्रीकी महाद्वीप के सोमालिया, इथियोपिया एवं जिबूती को सामूहिक रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 12। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली, कंपास नेविगेशन प्रणाली, गैलीलियो पोजिशनिंग प्रणाली या और ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी 1 का 3 GPS अमेरिका का है। बी का 4 यानी CNS चीन का है। गैलीलियो पोजिशनिंग प्रणाली यह है यूरोपीय संघ का और ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली है रूस का। अब है द मार्च ऑफ मोबाइल मनी निर्माण में से किसके द्वारा रचित पुस्तक है। ऑप्शन है आबिद हुसैन एवं नितिन देसाई, योगेंद्र अलग एवं संजीव सान्याल, रजनीश मेहरा एवं प्रभात पटनायक, सैम पित्रोदा एवं मेहुल देसाई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सैम पित्रोदा एवं मेहुल देसाई। द मार्च ऑफ मोबाइल मनी पुस्तक के लेखक सैम पित्रोदा एवं मेहुल देसाई है। सैम पित्रोदा का वास्तविक नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है। सैम पित्रोदा को भारत में सूचना क्रांति का जनक कहा जाता है। सैम पित्रोदा ने 1984 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड टेलीमेटिक्स की स्थापना की थी। अब है क्वेश्चन नंबर 14। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है। ऑप्शन है जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की संजय जल विद्युत परियोजना एशिया की पहली भूमिगत परियोजना है। यह विशाल प्रदेश के किन्नौर जिले में अवस्थित है। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिलों में अवस्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता 120 मेगावाट है। संजय विद्युत परियोजना सतलज नदी पर है। पोंग बांध परियोजना, नाथप्पा झाकरी परियोजना आदि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं। निम्मो वाजगो वगलिहार उड़ी आदि परियोजना जम्मू कश्मीर में है। माता टीला रिहंद आदि परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में है। अब है क्वेश्चन नंबर 15। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है जिनेवा, लग्जमबर्ग, पेरिस या न्यूयॉर्क। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी लग्जमबर्ग। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग और ब्रुसेल्स में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। यूरोपीय संसद यूरोपीय संघ का एकमात्र संसदीय संस्था है। यूरोपीय संसद को यूरोपीय संघ की परिषद के रूप में भी जाना जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 16। तवांग मठ कहाँ स्थित है। ऑप्शन है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सोलुंग लोसार मैपिंग खान ओजियाल बेरी बूट अरुणाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण त्यौहार है। पोंग नित
दमिंदा डांस, वांचो डांस, तापू नृत्य, वैया नृत्य, रिखमपारा नृत्य आदि अरुणाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण नृत्य है। अब है क्वेश्चन नंबर 17। कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कर्नाटक में मनाई जाती है। कंबाली भैंसा दौड़ कर्नाटक का उत्सव है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है। पंजाब में होली सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। पंजाब में यह त्यौहार होली मोहल्ला के नाम से प्रसिद्ध है। श्री राखी पूर्णिमा ओडिशा की सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। अब है क्वेश्चन नंबर 18। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? ऑप्शन है 17, 18, 19 या 21। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी 18 दिन तक चला था। महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला था। महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। रामायण और महाभारत भारतीय महाकाव्य है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। उत्तर रामचरित्र की रचना भवभूति ने की थी। भवभूति राजा यशोवर्मन के दरबार में रहती थी। अब है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है विद्युतीय, लेजर, विद्युत चुम्बकीय या वैमानिकी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी लेजर। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में लेजर का उपयोग किया जाता है। डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 20। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है यूएसए, कनाडा, यूके या फ्रांस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का उद्देश्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में खोज, विकास और उसका शांतिपूर्ण ढंग से उपयोग करने से है। अब है अति महत्वपूर्ण बिंदु। तो अति महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान से सुनिए। केरल का शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम है। यह भारतनाट्यम एवं कथकली का मिश्रण है। सौर ऊर्जा से संचालित रेल की शुरुआत भारत के केरल राज्य में हुआ है। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी पर है। अफ्रीका को आंध्र महाद्वीप भी कहा जाता है। भारतीय पोजिशनिंग प्रणाली का नाम नाविक है। वैश्विक स्तर पर सूचना क्रांति का जनक आर्थर सी क्लार्क को कहा जाता है। लग्जमबर्ग सरकारी परिवहन सेवा को पूर्णतः निःशुल्क करने वाला विश्व का प्रथम देश है। रामचरित्र के रचनाकार संध्याकर नंदी थे। SQL का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बार क्विक रिवीजन करते हैं ताकि आपको कंठस्थ हो जाए। पहला प्रश्न है, परमाणु क्षतिपूर्ति दायित्व अधिनियम की धारा 6 क्षतिपूर्ति को किस सीमा तक सीमित करती है और बाकी का दायित्व भारत सरकार पर डाल देती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1500 करोड़। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा या कौन से सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी निम्न युग में से कौन सा या कौन से सही नहीं है? ऑप्शन है बिहू असम, घूमर राजस्थान, बांगड़ा केरल और लावनी महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब होगा केवल 3 यानी भांगड़ा केरल का नहीं है, भांगड़ा पंजाब का है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की
प्रथम मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2011 को हुआ। ये कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, आरबीआई के लोगो में कौन से पेड़ का चित्र है? सही जवाब होगा आंसर ए तार। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। घायलों और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है रेड क्रॉस। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी 1, 2, 3 सेवा सदन, गबन और रंगभूमि। लावेर कब संबंधित है? इसका सही जवाब होगा टेनिस से। हिडकल परियोजना कर्नाटक में किस नदी पर स्थित है? सही जवाब होगा घाट प्रभा नदी पर। निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी भारतीय नागरिक सेवा यानी ICS। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में गठित नवीनतम राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी जूबा। अब है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी 1 का 3 GPS अमेरिका का है, CNS चीन का है, ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली यह है यूरोपीय संघ का और ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली ये रूस का है। अगला प्रश्न है, द मार्च ऑफ मोबाइल मनी निम्न में से किसके द्वारा रचित पुस्तक है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी सैम पित्रोदा एवं मेहुल देसाई। क्वेश्चन नंबर 14, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी हिमाचल प्रदेश। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब होगा लग्जमबर्ग। तवांग मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? इसका सही जवाब होगा कर्नाटक। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी लेजर तकनीक का। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी फ्रांस में। तो इस वीडियो में इतना ही, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली रीड बुक का फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिए। आपकी हर समस्या को स्वीकार किया जाएगा, हर समस्या को सुना जाएगा। और इस बुक का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहां कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर PDF की आवश्यकता है तो वहां प्रोवाइड कर दिया जाता है PDF। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।